1793 में क्या बना, जैकोबिन क्लब्स का रूल आ गया, जैकोबिन क्लब्स एंड द एरा शुरू हुआ किसका, हॉरर का एरा। जैकोबिन्स क्या बुलेटाइन कर देते थे, जो इनके ये क्या थे, अल्ट्रा क्या थे, जिसको क्या कंजर्वेटिव, अल्ट्रा सॉरी कंजर्वेटिव नहीं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे। जो भी इनके आइडिया के अगेंस्ट में बोलता था उसको वो बुलेटाइन कर देते थे। बुलेटाइन मशीन की बात हमने की थी, ठीक है। अब जब इनका भी एरा खत्म हुआ तो कुछ और लोग आ गए, डायरेक्टरी का रूल आया, किसका रूल आया, डायरेक्टरी का रूल आया, और ये भी फेल हुआ। 1799 में कौन आ गया, द फेमस नेपोलियन। नेपोलियन का रूल शुरू हो गया, और नेपोलियन आया तो ये सारा आइडिया का स्वाहा कर दिया। नेपोलियन आया, सारा आइडिया नहीं, नेशनलिज्म तो था, लेकिन बस क्या किया, लिबर्टी को स्वाहा किया, डेमोक्रेसी को स्वाहा किया, कहा हटाओ तुम लोग की बस की बात नहीं है। क्योंकि ये सब आपस में कभी है, बताओ 5-6 सालों के अंदर के 3-3 बार सब गवर्नमेंट और मार्केट आपस में कर ली, ठीक है। बहुत न्यू आइडिया था लोगों के पास, अभी जैसे कुछ ही लोग के पास ये सारा आइडिया होता था, लोग इसको क्या कर पाते थे, कर नहीं पाते। तो आइडिया ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड जैकोबिन क्लब्स का बहुत बड़ा हाथ है, ये आप ध्यान रखो, बहुत बड़ा इनका हाथ है। नेपोलियन आया और नेपोलियन क्या किया इस चीज को, नेपोलियन आया, देखो हम ये पूरा चैप्टर नेपोलियन तक सेक्शन 1 खत्म करते हैं। नेपोलियन 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये आइडिया क्रिएट किया फ्रांस में, और पूरे यूरोप में ये आइडिया जैकोबिन क्लब्स ने क्या किया, फ्रेम किया कि फ्रांस में लिबर्टी आ गया है, फ्रांस में राइट्स आ गए हैं, फ्रांस में प्रिविलेजेस लोगों के खत्म हो गए, सब लोग बराबर हो गए हैं। बहुत अच्छा आइडिया, पूरे यूरोप में लोगों को अच्छा लगने लगा, रे फ्रांस में ऐसा हुआ, हमें भी ये चाहिए। पूरे यूरोप में लोग फ्रांस की तरफ देखने लगे कि वो जो फ्रांस में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, और यही अपॉर्चुनिटी नेपोलियन के लिए था। यहाँ पे तो टर्मोइल चल ही रहे थे फ्रांस में, नेपोलियन 1799 में आ जाता है, नेपोलियन क्या करता है, खत्म करो। ऑल्दो इसने ये सारी चीजें नहीं खत्म किया था, नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम किए। नेपोलियन ने सेंट्रलाइज बनाया सारे सिस्टम को, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया, राइट दिए, बहुत सारी लैंड राइट दिए, बहुत सारी चीजें दी। बस उसने क्या किया, उसने कंट्रोल कर लिया सबको, ठीक है। सबको राइट्स थे, जैसे वो पुराना सिस्टम नहीं स्टेब्लिश कर दिया जो उसके बबून फैमिली के पास थे, मतलब 1789 के पहले वाला कॉन्सेप्ट फ्रांस में, वो सब नहीं किया। बस क्या किया, सत्ता अपने हाथ में ले लिया, और जब सत्ता अपने हाथ में लिया तो ये सारी चीजें तो थी ही, पूरा यूरोप नेपोलियन की तरफ देखने लगा। नेपोलियन कैसे जीत गया पूरे यूरोप को, इंग्लैंड हर कोई परेशान, पूरे यूरोप को अपने मुट्ठी में लिया। क्यों, जैकोबिन्स क्लब पहले ही आइडिया फ्लोट किए हुए थे। नेपोलियन जब दूसरे देश में जाता था तो राजा केवल नेपोलियन से लड़ता था, प्रजा जो थी वो नेपोलियन के सपोर्ट में खड़ी होती थी, कहती थी हाँ बस बस आ जाओ। नेपोलियन आया, हमारा तो उदय हुआ, ठीक है। नेपोलियन जीता, साइकोलॉजिकल वॉर, इमोशन वॉर जीता, पूरे यूरोप को अपने मुट्ठी में उसने 4-5 सालों में कर लिया। क्यों, क्योंकि वहां के जो सिटीजन थे वो नेपोलियन के सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। राजा निरंकुश, वही हाल, एब्सोल्यूटिज्म था यूरोप में और सारे जगह। पूरे यूरोप को क्या किया, नेपोलियन ने रौंद दिया, और यूरोप में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको नेपोलिक कोड कहते हैं, या फिर कौन सा सिविल कोड कहते हैं, ठीक है। 1804 नेपोलियन 1799 में क्या बना, 1799 में फ्रांस का सत्ता अपने हाथ में लेता है, तो 1804 में वो तब तक क्या करता है, एक तरीके से सबको रौंदता है। 1804 में यूरोप में वो क्या करता है, नेपोलिक कोड लागू करता है। नेपोलियनिक कोड 1804 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कोड इस्टेब्लिश करता है नेपोलियन, और इस कोड के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, कौन सा, जैसे एंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। पहली चीज क्या थी, एंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस जो मिले हुए थे वो सबको इस कोड के थ्रू, कोड मतलब क्या है, एक पूरा सेंट्रल लॉ बनाया उसने, इसका मतलब
मतलब ये पूरा लॉ इस्टेब्लिश किया। उस लॉ के अंदर क्या था, एंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस, जहाँ जहाँ नेपोलियन का राज था वहाँ वहाँ। अब ये कोई ऐसा फ्रांस में थोड़ी ना था कि क्लर्जी सेक्शन को क्या मिला हुआ प्रिविलेज, पूरे यूरोप में ऐसा था। जो ऊंचे तबके के लोग थे वो प्रिविलेज एंजॉय करते थे, लोअर तबके के लोग एक्सप्लॉइट होते थे। तो क्या क्या, सबसे पहले सब प्रिविलेजेस खत्म। नेपोलियन खुद ही एक छोटा आदमी था, एक छोटा सा सिपाही था, फ्रांस का राजा बन, ठीक है। वो सारी चीजें देखा, उसने कहा खत्म करो सबकी कहानी, सब ये जो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खत्म करो, सबको बराबर करो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लोग क्यों पसंद किए नेपोलियन को? पहले लोग पसंद किए, बाद में ना पसंद किए। पहले तो पूरे यूरोप में लोग नेपोलियन जय, कैसे वो था। जर्मनी जितने भी बल्कि पहले जर्मनी का कॉन्सेप्ट तो अभी इसके बाद आता है, जर्मनी था ही नहीं। जर्मनी का क्या करता है, यूनिफिकेशन होता है। जब नेपोलियन सेना लेके, राजा तो सेना लेके आ जाता था, लेकिन जब प्रजा ही नेपोलियन का क्या है, जैसे ही घुसता था दूसरे राज्य में नेपोलियन, हर जगह क्या, मोदी 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 कॉन्सेप्ट है ना, मोदी जाते हैं मोदी मोदी मोदी। वैसे नेपोलियन घुसता था, नेपोलियन 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 नेपोलियन। नेपोलियन भी खुश, नेपोलियन के सैनिक भी खुश, प्रजा भी खुश। दुखी कौन? वो जो सामने वाला राजा है, उसको हराने में नेपोलियन को टाइम थोड़ी ना लगता था। पूरे यूरोप के राजा बैठे आपस में नेपोलियन के खिलाफ रणनीति बनाई, सारी चीज़ें बनाई, और फाइनली जाके 1814 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा पाते हैं। लेकिन उससे पहले पूरे यूरोप में नेपोलियन पूरा सिस्टम भी बदल के रख देता है। नकली कोड लागू करता है, 1804 एंड ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। क्या कर देता है, कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या करता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एबलिश फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी सबको दे देता है। जैसे पहले किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, कौन थे, क्लर्की और जो ऊपर सेक्शन के लोग थे उन्हीं के पास प्रॉपर्टी होती थी, बाकी पूरी पॉपुलेशन इनके यहाँ काम करती थी। जैसे अपने इंडिया में था, जमींदारी सिस्टम था, लोग के पास राइट्स नहीं था, अपनी जमीन नहीं होती थी, जमींदार के यहाँ लोग काम करते थे, ठीक है। सेम वैसे यूरोप में भी था। उसने क्या किया, एब्लिश किया सबको, कहा जिसके पास जो लैंड है वो ले ले, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, ओनर तुम हो अब लैंड के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जनता खुश, यही तो यूरोप में क्या मचाया, हंगामा मचाया पूरे यूरोप के पॉपुलेशन में। वाह, फ्रांस में ऐसा हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता था। इसीलिए जब वो घुसता था तो वही नारे, मोदी 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 मोदी। जरा सिचुएशन सोचो, कैसे नेपोलियन फेमस हुआ इतना। और क्या किया, एब्लिश फ्यूडल सिस्टम, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड, एब्लिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था, डिफरेंट लोग थे जो राज करते थे, वो फ्यूडल सिस्टम था। मतलब राजवाज का कॉन्सेप्ट एक तरीके से अलग कर दिया। फ्यूडल सिस्टम हम बाद में देखेंगे। गिल्ड सिस्टम भी ऐसे था, गिल्ड सिस्टम के रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। गिल्ड सिस्टम क्या था, ये भी एक ऐसा सिस्टम था, ठीक है, मेनली ट्रेड से रिलेटेड है गिल्ड सिस्टम, ठीक है। उसको इसने रिमूव किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ठीक है, एक सेंट्रल क्या बना, मेजर, वो सबसे इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट, सेंट्रलाइज मेजरमेंट सिस्टम, सेंट्रल करेंसी, सेंट्रल करेंसी से मेजरमेंट सिस्टम क्या है। जैसे पहले ट्रेड में ये गिल्ड सिस्टम जो था, ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे क्या, जैसे फ्रांस के में 1 मीटर कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है, ऑस्ट्रिया में गया तो 1 मीटर को कुछ और तरीके से डिफाइन किया है, तो चीज़ें बराबर नहीं हो पाती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। नेपोलियन कोड ने क्या किया, इसको यूनिफाइड कर दिया, हर जगह पूरे यूरोप में एक सिस्टम अप्लाई कर दिया। वैसे करेंसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, फ्रांस की कुछ अलग करेंसी, वहाँ की अलग, वहाँ की अलग। उसने कहा जहाँ हमारा राज्य है सब कुछ एक रहेगा। इससे क्या हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज़्यादा सहायता मिला। और जब ट्रेड एंड कॉमर्स में लोगों को सहायता मिलेगा, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। फ्रांस की सोसाइटी और ग्रो करना शुरू हुई, फ्रांस नहीं पूरे यूरोप की सोसाइटी ग्रो करनी शुरू हुई। ट्रेड कॉमर्स हर जगह, आज भी देखो मॉडर्न वर्ल्ड है, मेनली क्या है, सारी चीज़ें क्या है, ट्रेड पे डिपेंड होती हैं। अभी एक कंट्री का ट्रेड खत्म कर दो, कंट्री स्वाहा हो जाएगा। तो ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ये चीज़ें क्या की,
यूरोप ने जागरण किया, सबसे पहले फ्रांस का आइडिया पूरे यूरोप में फ्लोट हुआ, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, लोग एक दूसरे को जानने और पढ़ने और सीखने लगे, वहाँ पे ऐसी चीज़ें, वहाँ पहले तो जकोबिन क्लब्स करता था, लेकिन अब क्या है, जो एक ट्रेडर दूसरे जगह जाते थे, वहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे, वो जो क्या था, ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं, कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं, उनको रिमूव किया या फिर रिलैक्स किया, कम किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या था। अब ये सारी चीज़ें पूरे यूरोप को जगाई, ऐसे झकझोरी भैया जगो, ठीक है। जर्मन्स ने कहा हम तो एक लैंग्वेज है हमारा, फ्रांसीसी अलग है तो जर्मन्स अलग हैं, ऑस्ट्रियन अलग है, बेल्जियम अलग है, स्विट्जरलैंड अलग है, हम लोग अलग अलग हैं, इंग्लिश पीपुल अलग हैं, स्पेन अलग है, पोर्तुगीज अलग हैं, सबको सेंस आने लगा कि हमारा तो ये है, सब लोग जगने लगे। नहीं तो पहले सब जहाँ जहाँ रहते थे, गांव कबीले ऐसे, सब पूरा यूरोप बटा हुआ था, सब अपने में खुश थे, कोई नेशनहुड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नेशनहुड का कॉन्सेप्ट आया, बाउंड्री बनी थी पहले से ही, वो बाउंड्री को और उन्होंने तोड़ा मरोड़ा, इधर उधर बहुत करके सब इधर उधर हुआ। आज देखो यूरोप मॉडर्न फॉर्म में खड़ा है, यूरोप देखो छोटे 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 कितने सारे देश हैं, यही छोटे छोटे कबीले, लग्जमबर्ग छोटा सा देश दिल्ली जैसा, ठीक है, सारी कंट्रीज सब बन गई बाद में, जो कि नेशन स्टेट बाद में बन गई, ठीक है। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेपोली कोड या फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे फ्रांस को झकझोरा, जगाया, राइज ऑफ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और यूरोप एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ता है। तो ये फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है, कि इसके आगे क्या होता है। थैंक यू।